तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। अगला पहला प्रश्न है बच्चों पाठ से। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी हैं? क्या क्या शिक्षाएं दी हैं? तो क्या शिक्षा दिए हैं? वह कहते हैं कि अपना चरित्र निर्माण करो, कर्तव्य पालन करो, परिवार की आज्ञा पालन करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहनों की देखभाल करो, अक्षर ज्ञान भी करो, लेकिन साथ साथ चरित्र निर्माण भी जरूरी है। सत्य और अहिंसा की बात समझो और अपनी जिम्मेवारी, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए परिवार के प्रति, यह भी समझ होनी चाहिए। खेतों में काम करो, तुम्हारे परिवार के जो लोग काम करते हैं उनकी सहायता करो, उनके कामों में उनकी मदद करो। साथ ही वह गणित और संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहते हैं, संगीत की का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं, वह अच्छी कविता भजन का संग्रह करने की भी वह शिक्षा देते हैं। वह अपने परिवार में जो खर्च होता है उसका भी आय व्यय का ब्यौरा भी रखने के लिए यह कहते हैं। ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई, लगन पूर्वक अपना कार्य करने के लिए गांधी जी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो पुत्र को शिक्षा गांधी जी इस तरह से ये शिक्षा देते हैं जो मैंने आपको बताया, आपने सुना भी। अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी ने सच्ची शिक्षा, असली शिक्षा किसे माना है? तो गांधी जी चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को ही असली शिक्षा माना है। गांधी जी का मानना है कि अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा वही है जिससे बच्चों का चरित्र मजबूत हो, बच्चों का चरित्र उज्जवल हो, वह असत्य न बोलें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, गंदी आदतों को न अपनाएं, बल्कि जीवों पर दया करें, सत्य बोलें, किसी को सताएं नहीं, परिवार की सेवा करें। यही अच्छी शिक्षा वह मानते हैं। और कर्तव्य पालन, बच्चों का भी कर्तव्य होना चाहिए। जब 12 वर्ष तक तो वह खेलने कूदने में अपना समय गंवाते हैं, लेकिन 12 वर्ष के बाद उन्हें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए विचार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, अपने परिवार के प्रति जो उनका स्नेह है, जो प्रेम है, वह प्राप्त होना चाहिए। यह बताते हैं गांधी जी कि अच्छी शिक्षा का मतलब है चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? गांधी जी अपने पत्र में 3 बातों को महत्वपूर्ण बताते हैं। कहते हैं अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने आप को जानना और समझना, और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। यह 3 ऐसी बातें हैं जो आगे के जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं और आगे के लिए जीवन का एक सरल मार्ग, एक सही रास्ता इससे प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए, बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ में उनमें अपनी आत्मा के बारे में, अपने आप के बारे में, ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान, सही जानकारी भी होना जरूरी है, और ये चीजें भविष्य में काम आती हैं। तो गांधी जी यह 3 बातों का जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो बा किसे कहते थे गांधी जी? तो बा अपनी पत्नी कस्तूरबा को कहते थे। किसे कहते थे? कस्तूरबा को संक्षेप में, संबोधन में बा कहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों,
सही निशान लगाने वाला है, एक वाक्य है और उसके नीचे उसका 4 विकल्प है, तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला वाक्य है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था। तो गांधी जी ने अपने किस पुत्र के पास पत्र लिखा? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो गांधी जी ने यह पत्र किसे लिखा है? तो अपने पुत्र मणिलाल को लिखा है। इसका सही विकल्प होगा, 4 विकल्प है, देवदास गांधी, मोहनदास, मणिलाल गांधी और रामदास गांधी। इसका सही विकल्प दूसरा होगा, मणिलाल गांधी। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने यह पत्र कहां से लिखा था? 4 विकल्प हैं, पटना जेल से, दूसरा विकल्प है लखनऊ जेल से, तीसरा है तिहाड़ जेल से और चौथा है प्रिटोरिया जेल से। तो गांधी जी ने यह पत्र कहां से लिखा है? प्रिटोरिया जेल से लिखा है। तो इसका सही विकल्प चौथा प्रिटोरिया जेल से होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा? तो गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा? इसका 4 विकल्प यहां पर दिया हुआ है। पहला विकल्प है 25 मार्च 1919, दूसरा विकल्प है 25 मार्च 1900, तीसरा विकल्प है 25 मार्च 1909 और चौथा विकल्प है 25 मार्च 1929। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा 25 मार्च 1909 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से आगे। अगला प्रश्न है कि आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना है अपने पिताजी के पास। उसमें आप जहां रहते हैं, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो आप जहां रहते हो वहां की जीवन शैली के बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको यह प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। यदि आप शहर में रहते हैं तो शहर का रहन सहन कैसा है, वहां के लोग क्या करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, क्या क्या काम करते हैं, कब उठते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कब सोते हैं, किसके साथ ज्यादा समय गुजारते हैं, किस काम में ज्यादा वह रुचि लेते हैं, किस काम को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको लिखना है। वहां का वातावरण कैसा है। तो इस तरह से आप गांव में हो या शहर में हो, आपको वहां के बारे में, वहां की जीवन शैली के बारे में अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है। यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में ही प्रश्न दे रहा हूं कि आप किसान के बारे में लिखिए। किसान समझ रहे हैं ना? जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेतों में फसल उगाते हैं, जो हल जोतते हैं, फसल बोते हैं, फसल की निराई करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, उनकी दौनी करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, फिर उनका भंडारण करते हैं। तो यह सारा काम किसान करते हैं। इसमें उन्हें मौसम के प्रतिकूलता का भी को ही सहना पड़ता है। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ठंडा हो, लू हो, सभी समय में, सभी मौसम में किसान पूरे साहस के साथ इन मौसम के कुप्रभावों को सहते हुए खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो किसानों के बारे में आपको लिखना। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हां तो क्यों, नहीं तो क्यों? यह बताइए बच्चों, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखना चाहिए क्योंकि पत्र लिखने से कई फायदे हैं। पत्र लिखने का अभ्यास हमें करना चाहिए।
पत्र में हम अपनी बातों को लिख कर व्यक्त करते हैं। तो एक तो हुआ कि लेखन कौशल का विकास होता है, लिखने का कौशल आता है, लिखने की क्षमता का भी विकास होता है, और उसमें अपने विचारों को एक सूत्र में क्रम से रखने का भी मौका मिलता है। हम अपने विचारों को क्रम रूप से लगातार लिखते हैं तो यह भी एक कौशल आता है। हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी क्षमता विकसित होती है, अपने विचारों को एकत्रित करने की, संग्रहित करने की भी क्षमता आती है। इससे जिसके पास आप पत्र लिखते हैं वह भी आपके प्रति स्नेह का भाव, प्रेम का भाव रखता है, उसे भी बड़ी प्रसन्नता होती है, आप लिखकर भी प्रसन्न होते हैं। तो पत्र लिखना इन सब कारणों से जरूरी है, अच्छा है, कौशल का विकास होता है, और अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से रिश्ता बना होता है, रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, प्रेम, प्यार, स्नेह की जो डोरी है वह बनी रहती है, इसका संबंध बना रहता है। तो इसके लिए भी है जरूरी। अब बच्चों, व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यहां पर वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उन शब्दों को नोट कर लीजिए। और यह भी 2 गृह कार्य पहले दिए हैं और एक गृह कार्य और आप रख लीजिए। यह वाक्य बनाने के लिए गृह कार्य है, आप शब्दों को नोट कर लीजिए। पत्र, शिक्षा, आश्रम, जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण, गरीबी, आनंद, जेल, चेष्टा, सुख। आप इससे वाक्य बना के लाएंगे। पत्र, आज मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, यह पत्र का वाक्य हो गया। शिक्षा, सच्ची शिक्षा क्या है, क्या वाक्य बनाएंगे शिक्षा से? तो सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। आश्रम, यह आश्रम बहुत पुराना है, ये वाक्य बना सकते हैं। जिम्मेवारी, बच्चों को भी घर की कुछ जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ये वाक्य हुआ। महत्वपूर्ण, यह पाठ महत्वपूर्ण है, यह पाठ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी वाक्य बना सकते हैं। गरीबी, गरीबी में ही अधिक सुख है, ये वाक्य बन सकता है। आनंद, दूसरों की सहायता करने में आनंद प्राप्त होता है, ये वाक्य लिख सकते हैं। जेल, गांधी जी जेल से ही अपने पुत्र को पत्र लिखा, ये वाक्य हो सकता है। चेष्टा, हमें अच्छी चेष्टा, चेष्टा मतलब क्या? कोशिश करना, प्रयत्न करना। तो चेष्टा क्या? तो हमें गणित सीखने की चेष्टा करनी चाहिए, हमें संगीत सीखने की चेष्टा करनी चाहिए, ये वाक्य हो सकता है। सुख, सुख क्या है? तो इसका क्या वाक्य बनेगा बताइए? गरीबों की सेवा करने में ही सुख है, ये सुख है। तो इस तरह से यह वाक्य बनाने का है। अगला व्याकरण का ही प्रश्न है बच्चों। निम्नांकित में पाठ में शाला, गाड़ी में वान, दुकान में दार जोड़े गए हैं और ये शब्द इस तरह से बने हुए हैं। देखिए बच्चों, पाठशाला में बच्चों क्या है? पाठ में शाला जोड़ा गया है। गाड़ी में वान जोड़ा गया है। दुकानदार में शब्द में दुकान में दार जोड़ा गया है। तो ये जो शाला, वान, दार, ये जो हैं
शब्द ये क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं बच्चों प्रत्यय। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यय वह शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? जब प्रत्यय वह शब्द हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे पाठ में अंत में कौन शब्द जुड़ा? शाला। गाड़ी में कौन शब्द जुड़ा? वान। दुकान में कौन शब्द जुड़ा? दार। तो शाला, वान, दार जैसे ऐसे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यहां पर और उदाहरण दिया गया है बच्चों, उदारता। नियम पूर्वक, मूल्यवान, स्वाभाविक, लड़कपन। तो आपके तो इसमें जो उदारता में जो आप शब्द देख रहे हैं तो उसमें ता शब्द क्या है? ता जुड़ा हुआ है अंत में। नियम पूर्वक में पूर्वक जुड़ा हुआ है। मूल्यवान में वान जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक में स्वभाव में इक जुड़ा हुआ है और लड़कपन में पन जुड़ा हुआ है। तो उदारता में कौन प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ता। तो उदारता में प्रत्यय ता है। नियम पूर्वक में क्या है? प्रत्यय पूर्वक। मूल्यवान में क्या है? वान प्रत्यय है। स्वाभाविक में क्या कौन प्रत्यय है? इक। स्वभाव जोड़ इक, इक प्रत्यय है। और लड़कपन में कौन शब्द है? पन। ये प्रत्यय है। तो इस तरह से बच्चों और भी आप अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, इनसे विशेषण बनाकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए बच्चों, कुछ जो है दिया हुआ है शब्द, जैसे यह शब्द हैं महत्व, निश्चय, उपयोग, सहानुभूति, मानव। ये सब कैसे शब्द हैं? यह है संज्ञाएं। यह कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा में यहां पर कौन कौन शब्द हैं? महत्व, निश्चय, उपयोग, सहानुभूति, मानव। तो इनका विशेषण बनाना है। कल हम लोगों ने बात किया था कि विशेषण वह शब्द है जो किसी व्यक्ति का संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषता बताने वाला शब्द को हम कहते हैं विशेषण। तो महत्व से क्या बनेगा विशेषण? महत्व से बनेगा महत्वपूर्ण। महत्व से क्या बनेगा? जब पूर्ण जोड़ दिए तो विशेषण हो गया महत्वपूर्ण। निश्चय, निश्चय का विशेषण क्या होगा? निश्चयी। उपयोग का विशेषण क्या होगा? उपयोगी। सहानुभूति का विशेषण क्या होगा? सहानुभूति। और मानव का विशेषण क्या होगा? मानवीय। तो इस तरह से बच्चों हम भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाते हैं और उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण बनाते हैं। जैसे महत्व में कौन प्रत्यय जोड़े? पूर्ण। तो महत्वपूर्ण हो गया, यह विशेषण हो गया। निश्चयी में ई जोड़ा गया तो निश्चयी हो गया। उपयोगी में ई जोड़ा गया तो उपयोगी हो गया। सहानुभूति में सहानुभूति पूर्वक जोड़ा गया तो सहानुभूति पूर्वक हो गया।
मानव में ईय जोड़ा गया तो मानवीय हो गया। तो इस तरह से हम प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाते हैं। तो बच्चों इन चीजों को और भी आप अच्छी तरह समझेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ करने के लिए है कि गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बातों को अपनी कक्षा में सुनाइए। यह भी आप ढूंढिएगा, ये आपके लिए है कि गांधी जी के बारे में और सी कोई रोचक बातें आपको ढूंढना है और उसे ढूंढकर सुनाइएगा। अगला है आपके लिए कुछ करने के लिए है, अन्य पत्र जो महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं संकलन कीजिए तथा उसे अपनी कक्षा में प्रदर्शित कर शिक्षकों और मित्रों से चर्चा कीजिए। जिस तरह से गांधी जी ने अपने पुत्र के पास पत्र लिखा है, उसी तरह से कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पत्र लिखे हैं। तो यह पत्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए अच्छी शिक्षा होती है। तो एक पत्र है, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा था। तो वह भी आप पत्र ढूंढिएगा, हम भी लाएंगे, अगली कक्षा में आपको दिखाएंगे। अब्राहम लिंकन ने भी अपने शिक्षक जो उनके पुत्र को पढ़ाते थे, उस शिक्षक को भी पत्र लिखे थे। तो वह भी पत्र आप जरूर लिखिए, ढूंढिएगा, मैं भी अगली कक्षा में ढूंढ कर लाऊंगा। तो ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जो अपने पुत्र को, पुत्री को पत्र लिखे हैं और उनमें काफी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, नेटाल कहाँ है, इसकी जानकारी हासिल कीजिए। तो नेटाल बच्चों दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी वहां रहते थे अपने अनुयायियों के साथ। जो भी दक्षिण भारत में काले थे, कहा जाता था भारतीयों को, तो भारतीयों की स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए, अधिकार के लिए वह वहां के शासन व्यवस्था से संघर्ष किए, आंदोलन किए, सत्याग्रह किए। तो इस तरह से उन्हें लाभ मिला है। तो नेटाल में गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस पार्टी का भी गठन किया था। तो नेटाल काफी प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि वहां पर गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ संघर्ष का केंद्र बना दिए थे उस शहर को, उस स्थान को। तो नेटाल बच्चों दक्षिण अफ्रीका में। तो बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। कई बातें इसमें सीखने के लिए हैं कि बच्चों को बचपन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें चरित्रवान, उन्हें नीतिवान, उन्हें मानवीय मूल्य से प्रेरित, त्याग, सेवा, आज्ञा पालन, कर्तव्य बोध जैसे भावनाओं का भी विकास बचपन में ही होना चाहिए। उन चीजों को समझना चाहिए, सत्य और अहिंसा के महत्व को भी समझना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ जो है, जहां यह अक्षर ज्ञान के बारे में शिक्षा देता है, अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त जो मानवीय मूल्य के जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको भी विकसित करने का एक संदेश देता है। तो बच्चों मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर निकलने पर अभी भी मास्क जरूर पहनिए। बाहर से घर आने पर साबुन से, पानी से हाथ, पैर, चेहरे को साफ रखिए। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए और आनंद भी रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ।